वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ, इतनी अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ कि कोई नहीं उठा है। मैं अकेली उठी हुई हूँ और ये मैंने ना तोरियों को छील लिया है। तोरियाँ ना मैंने देखा था इसकी मतलब वो क्या कहते हैं उसको यूट्यूब पे मैंने एक रेसिपी देखी थी, एक भैया की थी, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरे को जानना था कि कैसे है, तो रेगुलर मसाले डाल के मैंने ग्रेवी वाला बना लिया। अब इसमें डालना है टमाटर। उसके बाद जब टमाटर गल जाए तो लास्ट में तोरियाँ डालेंगे। अब अजीब सा है ये, तो मतलब ऐसी तोरी की सब्ज़ी हैवी बनाता नहीं है कोई, तो मुझे देखा और मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ। देखो अभी तक अंधेरे है रूम में और गुनू उठ के धीरे 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 आ रही है। सुबह उठने पे इसका मूड कुछ ऐसा ही रहता है। ये देखो ये ग्रेवी ऑलमोस्ट पक रही है। और पता है इस बार हल्दी ना मेरी अलग सी आ गई है, जिसका कलर इतना मस्त नहीं आता है। मैंने तोरियाँ डाल दी है इसमें। अब इन तोरियों ने ना पानी छोड़ दिया था जब मैं इसको फ्राई करके निकाल ली थी। तो इसके बाद ये बनाती हूँ। अब स्लो आँच पे, एकदम कम धीमी आँच पे मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी और दूसरी साइड पे रोटियाँ बना लूँगी। तब तक ये एकदम धीमे धीमे होगा, तब तक मैं अपनी रोटियाँ बनाऊँगी। और लास्ट में मैंने इसमें धनिया पत्ता ये है वो सब्जी जो मैंने आज तोरी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो खा के देखते हैं अब कैसा बना है। यम्मी है, अच्छा लग रहा है। करवा चौथ के अगले दिन कोई इतनी मस्ती करके खाना बना सकता तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। और रोटी जनरली मैंने देखा लोगों को व्रत के बाद चावल के लिए रोते हुए कि चावल चाहिए। बच्चों की मॉर्निंग हो गई है और ये देखो सोना को मैंने नेबुलाइजर लगा रही हूँ अपनी ब्लॉग्स दिखा के, ताकि ये आराम से लगा ले और मेरा बच्चा ज़्यादा परेशान ना हो, ताकि इसका ध्यान इधर उधर रहे। तभी मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी, इसलिए मैंने सोए में इसका नेबुलाइजर नहीं किया। सोए में कर दो तो आराम से करवा देती है, जागने के बाद तो बड़ी बदमाशी करती है। तो इन लोगों को अब करना है तैयार। सोना आई नानी के घर से, नहा धोवा के रेडी होके मस्त अब दूध पी के सो जाएगी ना सोना। और परी सुबह गई है जो अभी तक नहीं उसका आता पता है, तो उसको भी अब बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ना 12 बजे के बाद अब नहाना रिक्सी सा हो गया है। बीमार उसी में ज़्यादा होते हैं बच्चे। ये देखो सोना के सोने के बाद मुझे याद है कि मेरे घर में आज की फ्रेश दही है, तो फ्रेश दही में ना मुझे गुड़ मिला के रोटी के साथ खाने में बड़ा अच्छा लगता है, या फिर चूड़ा हो। तो ये गुड़ ना हम लोग बिहार से लेके आए हैं। ये देखो ऐसी वेल है गोल गोल सी, और ये बहुत क्लीन है, मतलब स्वाद में बड़ा अच्छा लगता है। जनरली मैं बिहार से गुड़ मंगवाती हूँ। तो 2 किलो गुड़ आया था, जिसमें 1 किलो मैंने मम्मी को दिया, क्योंकि अभी लड्डू छोटा है तो भाभी गुड़ खाएंगी तो उन लोगों के लिए अच्छा है। मतलब रिसेंट डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ गुड़, हल्दी का हलवा, ये सब वगैरह खिलाया जाता है औरतों को। तो भाभी के लिए उधर में दे दिया मैंने 1 केजी, और 1 केजी मैं रख ली हूँ। अगर और कोई गांव में जाएगा 1 आध महीने के अंदर तो मैं और मंगवा लूँगी। तो ये गुड़ और दही बहुत ही यम्मी लगता है मेरे को। अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में ऐड करती हूँ। तो सोना परुस हो गई, अब मैं चलती हूँ कुछ खाने। तो मैं आज खाऊंगी दही के साथ रोटी, और वो गुड़ के साथ वो भी है। ये देखो पारू का सोना खा रही है एप्पल उठने के बाद, और पारू दूध पी रही है। ये सो के उठी है, इसको एप्पल ज़्यादा नहीं पसंद है, और सोना बहुत ज़्यादा खाती है एप्पल, मतलब उसको पसंद है। जब सीज़न आउट हो जाता है ना तो हम लोग को ही ख़राब लगता है, लेकिन ये सीज़न एप्पल का चल रहा है तो बस इसमें खाएंगे हम। आज नहाने में ना लगभग मुझे 4 बज गया है। मम्मी पूछ रही थी क्या कर रही है तू इतने देर से। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कितने कपड़े धो। देखो ये वो कपड़े हैं जो कल सुबह के थे, आज के थे, और जो ट्रेन में आने वाले दिन सोना परी ने पहना था। मैंने बैग अनपैक किया ना तो इतने सारे निकले हैं। और स्पेशल बात दिखाती हूँ मैं, ये देखो क्या है ये ना चने का झाड़ है। तो अभी फ़िलहाल ये साग है, तो ये साग के बेसिस से ही लगाया गया है। मतलब 3 गमला है, 4 गमला, ये 5 गमला, और दिनों दिन देखोगे ना अब सारे गमलों में आ जाएगा, क्योंकि मम्मी ने कल परसों सब में चने डाले हैं, और पानी वगैरह भी। और ये पता नहीं कौन सा पाउडर डाली है जो कीड़े ना लगने वाले हैं। इस गमले में भी है। तो इसको पालक और बथुआ के साथ बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये देखो ये फूल लिया था मैंने, ये सब लग गया है। मैंने आज काफ़ी काम कर लिया, बैग अनपैक कर लिया, धोने का सारा काम ख़त्म। अब घर सेटल हो जाएगा। और ये दोनों बैग भी मैंने धो दिए, काफ़ी गंदे हो गए थे। बच्चे आते जाते कुछ ना कुछ गिरा देते हैं खाने पीने का। तो अब चलती हूँ मैं शाम की चाय से पहले मैंने बनाया बच्चों के लिए ओट्स। अब ये लोग खाएंगे ओट्स।
और बदमाशी हो रही है सोना परी की। नानी के घर से आ गई है, अब खाली बदमाशी होगा। चलो आ जाओ खाने सोना परी। और बोपले उल्टा चश्मा। पारू खाना खाना है तो चलो। सोना ओए नौटंकी, तुम लोग बिंदी एक भी नहीं रहने देते हो। कौन दिखाया इसको बिंदी, कौन दिखाया? मिट्टू सोना दे मेरे को, पहले खाना खा फिर मैं दे दूंगी। बेटू चल चलो आ गया आपका खाना। आप अभी पहले यूनिफॉर्म खोलो ना, अभी 1 ही घंटा हुआ है आपको आए को। हाँ मेरा अच्छा बेटा। हाँ 4 बजे आइए। तो अभी कितना बज रहा है? 4:44। 4:44। हाँ बाबा तुम लोगों को नहीं बोलना था 44। चले आ जाओ चलो खाने चलो। ओए हीरोइन चलो खाने। ये हमसे ना हीरोइन ही बनती रहती है, कभी चश्मा लगा लेगी। मुझे हीरोइन बना दे। ला दे आ पारू चलो, इसके चक्कर में मत रहो। पारू हीरोइंस कभी बिंदी नहीं लगाती। ये इवनिंग में नेबलाइजर लगा रही हूँ और ये पारू जी हैं जो इतना एंजॉय करती है अपना नेबलाइजर की पूछो ही नहीं। लेकिन समटाइम्स मेरी नज़र लग जाती है मेरी बेटी को, क्योंकि नेबलाइजर के चक्कर में सब बाद में कभी कभी ये भी इरिटेट हो जाती है, ये भी नहीं लगाने लगते। तो मम्मी बोलते ले कूद रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि पारू ऐसे लगाती है नेबलाइजर, पारू वैसे लगवाती है नेबलाइजर। और नेबलाइजर ना हो गया, कितनी खुशी की बात हो गई। हाँ खुशी की बात तो नहीं है, ये दवाई होती है जो उनके सांस के द्वारा अंदर जाता है, वो मतलब उनके कफ को रिलीज़ कराने के लिए। पर क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं ही इतने बदमाश कि इतने बीमार रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि पूछो मत। तो ये देखो खिशी देने लगी पहले कि मुझे कैमरा खोलते इनको खिशी देनी होती है बस। तो फटाफट अपने नेबलाइजर करवाऊंगी और सोना उधर एंजॉय धीरे धीरे कर रही है। सोच रही है मेरा भी बारी आएगा, मेरी भी बारी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको सोने दूंगी या फिर कहीं बिजी रहेगी तो लगा दूंगी। ये नौटंकी ऐसे कर करके नेबलाइजर लगाती है, लेकिन चलो लगवा तो लेती है कम से कम। ये बारी है इनके पापा के आने के बाद का माहौल होता है। वो गाना बजाते हैं, इंग्लिश हिंदी अजीब अजीब गाने, और मेरे बच्चे नाचते कूदते फानते रहते हैं। ये अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इतने देर मैं डिनर वगैरह बनाती हूँ और ये देखो इंग्लिश गाना बज रहा है अभी और ये दोनों नाच रहे हैं। समझ में नहीं आता इनको कौन सा नाचना है और नहीं नाचना है। फिर गुनू को बुला रही है दोनों कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, लेकिन वो बोल रही कि नहीं नहीं तुम ही लोग नाचो। फिर मैंने शूट किया ये वीडियो, नीतीश को बोली तो नहीं। और नीतीश मतलब गुनू अपना कुछ लगाना चाह रही थी, नीतीश अपना ये गाना लगा के बैठे थे, तो दोनों में हो जाएगा लड़ाई। गुनू थोड़ा देर नाचती है, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगने लगता, उसको देखना होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और वो फ़ोन लेके इधर उधर भागती है कि मैं चेंज करूँगी। और इसी वजह से नीतीश और गुन्नू को में भागम दौड़ा वाला हो जाता है। कहानी स्टार्ट, नीतीश उसको दौड़ा रहे होते हैं। है नीतीश 3 बच्चों के पापा, लेकिन उनकी हरकतें कतई बहुत ज़्यादा बचकानी है। ये मतलब बच्चे क्या देखेंगे, मैं देखूंगा हटो, ये वाली कहानी होती है इन दोनों बाप पापा बेटी में। पर ये दोनों मस्त रहती है, कोई भी गाना बजा दो, कुछ भी कर दो, नाचने कूदने फानने लगती है। और ये देखो गुनू फ़ोन लेके भागना स्टार्ट की। अब इसके पीछे आएंगे नीतीश, तो कभी नीतीश के पीछे गुन्नू, दोनों मोबाइल एक दूसरे से खींचातानी करते रहेंगे। अब ये दौड़ा रही है गुनू उनको, और ये दौड़ रहे हैं बेचारे कि दे दे बहन मोबाइल, दे दे बच्चा। लेकिन उसको है कि मैंने नहीं देखा है, आप कैसे देखोगे। और सोना उन लोगों को देख रही होती है कि पापा क्या कर रहे हो, बजाओ ना गाना। और पारू को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, बस ट्यून बज रहा हो, हाथ पैर इनके हिलते रहते हैं। अब नीतीश इधर से उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो फिर उधर से भाग जाएगी। ये होता है मेरे घर का माहौल। 5 बजे से लेके 9 बजे तक धड़ाम धुड़ूम। मिष्टी और गुनू एक टीम के मेंबर होते हैं और सोना परी एक जगह, और नीतीश उसकी तरफ से होते हैं और मैं किसी तरफ से नहीं होती। मैं एक तरह का इनका जज होती हूँ, ये सबके मसले संभलाती हूँ, क्योंकि मैं किसी की तरफ से बोल दूँ वो क्या फ़ायदा। उधर से बोलूँगी तो वो फूलेगा, उसको बोलूँगी तो वो गुस्सा होगा। नीतीश बोलेंगे तो गुनू को चढ़ा के रखती है, गुनू बोलती है आप पापा को कुछ बोलती नहीं हो। सोना परी बोलेगी दीदी ऐसे कर दी, फिर मिट्ठू बोलने आएगी कि सोना परी ने ऐसे किया। ओ भाई इन मसलों में मुझे कहीं नहीं रहना है। अपना तुम लोग समझो, लड़ाई करना लड़ाई करो, नाचना है नाचो, रोना है रो, खेलना है खेलो, सोना है सो जाओ।
क्योंकि ये लड़ाई कभी ख़त्म होने वाला बात ही नहीं है। नीतीश का फ़ोन लेके गुनू ऐसे भाग रही है और लगा रही है अपने पसंद का कि मतलब मेरी पसंद का मैं देखूँगी, तुम लोग सब साइड हटो। चलिए, तो इसी मस्ती में चैनल सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। कीप सब्सक्राइब चैनल, कीप सपोर्ट टू मी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस लास्ट तक देखिएगा ताकि अंत तक पता चले कि हमारी ट्विन बेबी के साथ कैसी दिनचर्या बनी रहती है और कितना अच्छा या बुरा है ट्विन बेबी का घर में होना, कि क्या मम्माज बिज़ी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा फन होता है। सब होता है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से लेने से होगा कि अगर आप फ़न वे में ले रहे हैं तो फ़न होगा, अगर टेंशन के वे में ले रहे हैं तो टेंशन होगा। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है, होता भी रहता है। ट्विन बेबी के साथ जितनी मस्तियाँ हैं उतनी ज़्यादा टेंशन भी है, तो सब बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो अंत तक।